नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डार्क गली यूट्यूब चैनल। आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले खौफनाक और डरावनी कहानियां सुनने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। मैं अपने नाना जी के घर पर गया था। रात को सोते वक्त आधी रात को किसी के कहराने की आवाज़ से मेरी आँख खुली। मैंने देखा तो नाना जी बिस्तर पर सोए हुए कहरा रहे थे। मैं जल्दी से अपने बिस्तर से उठा और उनके पास जाकर देखा तो मैंने पाया कि नाना जी की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। एक तो रात का समय था और ऊपर से घर में सिर्फ मैं अकेला ही था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे नाना जी को लेकर आखिर कहाँ जाऊं। मुझसे उनकी ये हालत देखी नहीं जा रही थी। उन्हें देखकर मैं हताश हो रहा था। मैंने सोचा कि अगर नाना जी को तुरंत किसी को नहीं दिखाया तो उनके साथ कुछ भी हो सकता है। इसलिए मैंने ये सोचकर अपनी स्प्लेंडर बाइक निकाली और पड़ोस वाले गांव के लिए निकल गया। मैं पड़ोस के गांव के डॉक्टर के पास गया और उनसे दवाई ली और वो लेकर मैं घर आने के लिए निकल गया। दवाई जल्द से जल्द घर पर लेकर जानी थी, इसलिए मैं अपनी बाइक को पूरी रफ्तार से चला रहा था। तभी एक हवा का झोंका आया और मुझसे टकराया और मुझे जोर से धकेल दिया। मेरा बैलेंस बिगड़ गया और मैं एक दीवार से जाकर जोर से टकराया। दीवार से टकराते ही मेरी आँख बंद हो चुकी थी। जब मेरी आँख खुली तो मैं वही के पास वाले कब्रिस्तान में पड़ा हुआ था। मैं सोचने लगा कि आखिरकार वह हवा का झोंका अचानक कहाँ से आया होगा और मैं आखिर यहाँ पर कैसे आ गया। मैं ये सब सोच ही रहा था, तभी मुझे अचानक चारों तरफ से लोगों के हंसने की आवाज़ आने लगी। वो आवाज़ें सुनते ही मैं और भी ज़्यादा डर गया था। मैं तेज़ी से बाइक की तरफ भागा और उसे चालू करने की कोशिश करने लगा। थोड़ी कोशिश के बाद बाइक भी चालू हो गई थी। मैं बाइक को पूरी रफ्तार से लेकर वहाँ से निकला। हंसने की आवाज़ें अभी भी मुझे सुनाई दे रही थी। डर के मारे मेरी हालत पसीना पसीना हो रही थी, लेकिन उस समय मेरे दिमाग में मेरे नाना जी के सिवा और कुछ भी नहीं आ रहा था। मैं अभी भी पूरी रफ्तार से बाइक को भगा रहा था। जैसे ही मैं गांव की सीमा में दाखिल हुआ, हंसने की आवाज़ें भी बंद हो चुकी थी। मैं जल्दी से अपने घर गया और दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। तब जाकर मैंने चैन की सांस ली। फिर मैं नाना जी के पास गया और उनको जल्दी से दवाई दी और उनके बिस्तर के पास ही बैठ गया और इन सब के बारे में सोचने लगा जो मेरे साथ अभी हुआ था। यही सब सोचते हुए पूरी रात बीत गई। सुबह होते होते नाना जी की तबीयत में काफ़ी हद तक सुधार आ गया था। नाना जी ने मेरे हाथ पैर पर जख्म देखे और मुझसे पूछा कि ये सब क्या हुआ। तो मैंने उनको सारी बात बता दी। तो नाना जी ने कहा कि बेटा, रात को कब्रिस्तान की आत्माएं बाहर निकलती है और जो कोई भी उन्हें नजर आता है वो आत्मा उन पर हावी हो जाती है। मुझे अब डर से ज़्यादा खुशी थी कि मैं टाइम पर पहुंच गया था और मेरे नाना जी को दवाई दे दी थी और अब वो एकदम स्वस्थ थे। अगर उस रात
मैंने वो रिस्क नहीं लिया होता तो शायद नाना जी हमारे बीच नहीं होते। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।